इस वीडियो प्रशिक्षण में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ई-पेपर CMS क्लाउड की मदद से अपना समाचार पत्र ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ई-पेपर CMS क्लाउड का डेमो ऑर्डर करते हैं तो आपको ईमेल में एक आईडी, पासवर्ड और एडमिन पैनल का URL भी आता है। उस एडमिन पैनल की URL को जब आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। इस लॉगिन स्क्रीन में आपको अपना वही आईडी और पासवर्ड भरना है जो कि आपको ईमेल पर आता है। तो हमने यहाँ पर अपना आईडी, पासवर्ड भर दिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं और शुरू करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने एक स्क्रीन आती है। इसमें हमें अपना डिस्क उपभोग कितना हो चुका है, हमें एक कोटा मिलता है कि हम इतने GB का जो भी हम प्लान लेते हैं उसके हिसाब से उसमें से कितना हमने उपयोग कर लिया और कितना बचा हुआ वो हमें दिखाई पड़ता है। और जो ट्रैफिक का ग्राफ होता है कि हमारी साइट पर कितने विजिटर्स प्रतिदिन आ रहे हैं, कितने पेज व्यूज हो रहे हैं, इसका ग्राफ हमें यहाँ पर नजर आता है। लेकिन ये ग्राफ केवल तभी दिखाई पड़ता है जब हम पेड प्लान में अपग्रेड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर ई-पेपर हम अपना कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ई-पेपर से हमें एडिशन में जाना होगा और यहाँ पर हमें न्यू एडिशन करना है। न्यू एडिशन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको एडिशन टाइटल लिखना होता है। एडिशन टाइटल आपका न्यूज़पेपर का नाम भी हो सकता है। आपका मान लीजिए कोई अगर किसी क्षेत्र विशेष का अगर समाचार पत्र है तो उसका कुछ नाम रख सकते हैं या उसकी तारीख रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी फिलहाल टेस्ट टाइटल लिख दे रहे हैं। और यहाँ एक एलियास होता है। एलियास से अर्थ ये है कि ये एक ऐसा शब्द होता है जो कि आपके URL में रहता है। ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए और इसमें कोई बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। जहां आपको स्पेस देना हो, खाली जगह देनी हो, वहां पर हम एक डैश का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टेस्ट डैश टाइटल। आमतौर पे ये अपने आप जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर कभी जनरेट ना हो तो आपको इसे खुद से लिखना चाहिए। ये SEO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर एडिशन का कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं और यहाँ पर ये किस दिन का समाचार पत्र है वो आपको यहाँ पर भरना होता है। मान लीजिए हम 28 तारीख आज है तो हम आज का ही रहने देते हैं। फिर आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज वैसे तो वैकल्पिक है, पर आपके अगर एक से अधिक समाचार पत्र हैं तो आप कैटेगरीज चुन सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करने वाले हैं उसके लिए हम अभी कैटेगरी नहीं चुन रहे हैं। इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है जब तक आपको आपके ढेर सारे समाचार पत्र ना हो और उन्हें आपको व्यवस्थित न करना हो। फिर आता है स्टेटस। स्टेटस में एक है पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप इसे प्राइवेट कर देते हैं तो ये समाचार पत्र सार्वजनिक रूप से लोग नहीं देख सकते, ये केवल आप देख सकते हैं। तो ये जब तक आप समाचार पत्र को अपलोड ना कर दे पूरी तरह से तब तक प्राइवेट रखना ठीक होता है, अन्यथा पब्लिक करें। अब अगर आप पब्लिक कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के विकल्प आते हैं, पब्लिश इमीडिएटली और शेड्यूल ऑन। पब्लिश इमीडिएटली का मतलब होता है वो समाचार पत्र तुरंत ही उपलब्ध हो जाता है लोगों के लिए पढ़ने के लिए। और अगर शेड्यूल ऑन चुनते हैं तो इसमें आता है कि हम कितने बजे वो समाचार पत्र सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रात के 12 बजे सारा समाचार पत्र अपलोड कर दिया और सुबह के 4 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया, तो सुबह 4 बजे वो समाचार पत्र अपने आप ऑनलाइन हो जाएगा। तो शेड्यूल करने का ये फायदा है। अभी हम पब्लिश इमीडिएटली ही चुन ले रहे हैं। फिर आता है मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स जो होते हैं सर्च इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी मदद से वो जान पाता है कि वेबसाइट पर किस बारे में बात की जा रही है। ई-पेपर साइटों में आमतौर पे टेक्स्ट कम होता है और इमेजेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उचित मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स का प्रयोग करें। अभी हम इन्हें खाली छोड़ दे रहे हैं और सेव पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने एक सेव पर क्लिक किया तो एक एडिशन की एंट्री बन गई यहाँ पर, और देखिए इसका स्टेटस पब्लिश्ड दिखा रहा है। अब हमने अभी इसमें पेज तो अपलोड किए ही नहीं, तो चलिए पेज अपलोड करना सीखते हैं।
जब भी आप ये एक एडिशन बना लेते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें 4-5 बटनें नजर आती हैं। इनमें से एक बटन है अपलोड पेजेस की, तो इस बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए पेजों को आप दो तरह से अपलोड कर सकते हैं, या तो आप पेजों की जेपीजी आपने कंप्यूटर पे बना के रखी हुई है वो अपलोड कर सकते हैं, या आप अपनी एक पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। जब आपका समाचार पत्र बनता होगा कि क्वार्क एक्सप्रेस या इन डिजाइन वगैरह सॉफ्टवेयरों में, तो वो एक पीडीएफ भी निकाल के दे सकते हैं, तो वो पीडीएफ आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ वो पीडीएफ अपलोड की करिए जिनमें एक सारे पेजेस आपके अखबार के एक साथ ही हों। तो चलिए हम अब पीडीएफ अपलोड करते हैं। हमारे पास एक पीडीएफ यहाँ है, पीडीएफ अपलोड होने के बाद पेज इस तरह से रिफ्रेश होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ अतिरिक्त बटनें नजर आती हैं, जैसे डाउनलोड पीडीएफ और एक्सट्रैक्ट पेजेस। डाउनलोड पीडीएफ से वही पीडीएफ जो हमने अपलोड की है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो लाल रंग का डिलीट बटन बना हुआ, इसमें क्लिक करने से हम उस पीडीएफ को मिटा सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट पेजेस करने से उस पीडीएफ की जेपीजीज बन सकती हैं। जी हाँ, इसमें ई-पेपर CMS क्लाउड में पीडीएफ से जेपीजी कन्वर्टर ऑनलाइन ही दिया हुआ है। और हाँ, एक बात ध्यान रखने की बात है कि अगर आप चाहें तो इसमें जेपीजी अपलोड करें या पीडीएफ करें, अंत में आपको जेपीजीज की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अभी पीडीएफ अपलोड की है, तो इसलिए हम अभी एक्सट्रैक्ट पेजेस पर जाकर इसकी जेपीजी बनाएंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें दाईं ओर एक प्रीव्यू नजर आ रहा है। इसमें हम क्लिक करके देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसके पेज की क्वालिटी कैसी होगी, अक्षर कैसे दिखेंगे, हम पढ़ सकते हैं उन्हें या नहीं पढ़ पाएंगे, ये हम देख सकते हैं। और इसका जो लंबाई चौड़ाई है, कितने बाई कितने पिक्सल का होगा, ये भी यहाँ पर बताता है। और साथ ही फाइल का साइज भी। ध्यान रहे फाइल का साइज जितना कम हो उतना अच्छा है, ताकि इससे वेबसाइट तेजी से लोड होगी। आमतौर पर 1 MB से कम का फाइल साइज अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर 1.5 MB भी है तो चलेगा। और मेन मुख्य बात यह है कि आपकी जो फाइल पेज को पढ़ना है जो, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसकी जो फाइल का साइज है आप जेपीजी क्वालिटी और रेजोल्यूशन से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम रेजोल्यूशन 150 रखे हुए हैं, इसको हम 120 रख दें, या मान लेते हैं 130 रख देते हैं, और फिर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो देखिएगा चीजें बदल जाएंगी। देखिए यहाँ पर फाइल का साइज देखिए घट गया है, 1.34 मेगाबाइट हो गया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी घट गई है, और अक्षर भी थोड़े छोटे हो गए हैं। लेकिन देखिए फिर भी अक्षर आराम से पढ़े जा सकते हैं, तो हम इतना रख सकते हैं, इतना चलेगा। अब इसमें एक्सट्रैक्ट बटन पर सीधा सीधा हमें क्लिक कर देना है। वैसे इसमें एक बात और बताते चलूं कि स्टार्ट पेज और एंड पेज, ये जो दो दिए हुए हैं, अगर आप चाहें कि 1 से 5 पेज ही हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं या 5 से 7 पेज करने हैं, तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस करेंगे तो अधिकतम 30 पेज तक ये अपने आप एक्सट्रैक्ट कर देगा। आमतौर पे समाचार पत्रों में 10, 12, 15 पेज ही होते हैं, तो ये पर्याप्त होता है। तो अभी हम एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और कुछ ही पलों में आपकी सारे पन्ने जेपीजी में परिवर्तित हो गए। आप देख सकते हैं सारे पन्ने जेपीजी में परिवर्तित हो गए। अब यहां तक में आपका समाचार पत्र तैयार है लोगों के पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि किसी समाचार विशेष पर क्लिक करने पर वो जूम होकर वो समाचार बस बड़ा होकर लोगों को दिखाई पड़े, तो ऐसा भी किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक एक समाचार को काटना होगा, जिसे हम एरिया मैप कहते हैं। तो हर पन्ने के सामने में आप देखेंगे कि क्रिएट एरिया मैप का एक बटन दिया होता है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऐड एरिया मैप की बटन दी हुई है। इसमें क्लिक करते हैं तो एक एरिया मैप ऐसा बन जाता है। इसे हम इसके हैंडलों की सहायता से समाचार के ऊपर सेट कर सकते हैं। और एक बगल में देखिए एक नीले रंग का सेव बटन बना हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वो वहां पर सहेज ली जाती है।
फिर दूसरा में क्लिक करेंगे तो दूसरा भी बना सकते हैं। और हाँ, इसमें अगर आपको नीचे बार बार एरिया मैप बनाने में दिक्कत आ रही हो, नीचे से ऊपर जाना हो रहा हो, तो आप सीधा डबल क्लिक अगर कर देंगे तो भी एरिया मैप की बॉक्स आ जाती है। इस प्रकार से हम एरिया मैप बना सकते हैं। तो चलिए, हमने कुछ एरिया मैप बना लिए हैं। अब इस समाचार पत्र को देखते हैं वेबसाइट पर देखने में कैसा लगता है। तो चलिए फिर से चलते हैं। यहाँ देखिए, आप एक बटन देख रहे हैं, अपलोड पेजेस के बाद एक डिलीट की है और एक उसके बाद एक आंख वाली बटन है। आंख मतलब देखने के लिए। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा हम ई पेपर के डिस्प्ले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम किसी एरिया मैप के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है और क्लिक करते ही वह एक बॉक्स में अलग से खुल जाता है। यहाँ जूम इन करके समाचार को पढ़ा जा सकता है और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस पेजेस में जाने के लिए, अगले और पिछले पेज पर जाने के लिए बटनें भी दी हुई हैं। ध्यान रहे, जिन पन्नों में एरिया मैप नहीं बना है वहां पर यदि आप क्लिक करेंगे तो वो पन्ने पूरी तरह से जूम होकर बड़ा होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, जबकि जिन पन्नों पे एरिया मैप बना होता है उनमें वह एरिया मैप बस जो है वही बस बड़ा होकर आता है। अच्छा, अभी हम देखें अगर साइट के होम पेज पर जाएं तो होम पेज पर नजर नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये कैसे आएगा? होम पेज पर फीचर्ड एडिशंस आप देख रहे हैं। फीचर्ड एडिशंस वो न्यूज़पेपर्स होते हैं जो आप होम पेज पर दिखाना चाहते हैं। तो हम इस पर जाएंगे और यहाँ एडमिन पैनल पर एक जो प्लस का आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम क्लिक कर दें तो ये माइनस में बदल जाता है। जब प्लस से माइनस में बदल गया यानी यह फीचर्ड के रूप में सेट हो चुका है। अब यदि हम होम पेज पर जाकर रिफ्रेश करें पेज को तो हमें ये नजर आएगा। अब हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ये दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपना समाचार पत्र ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। अच्छा, एक से अधिक अगर आपके समाचार पत्र हैं और एक से अधिक आपने उन्हें समाचार पत्रों को फीचर्ड पर सेट किया हुआ है तो उनके क्रम भी आप बदल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे सीखने के लिए एक और एडिशन पब्लिश कर लेते हैं। न्यू एडिशन करेंगे, इसे हम नाम दे देते हैं टेस्ट 2, ठीक है, और इसे भी हम सेव कर देते हैं। इसमें कुछ पेज अपलोड कर देते हैं। इसमें मैं कोई इमेजेस डाल के देख लेता हूं। मान लीजिए हमने ये दो तीन इमेजेस हैं, उन्हें हमने अपलोड कर दिया है। ये रहा। और अभी देखिए, इसमें हमने एक को फीचर्ड सेट किया है तो होम पेज पर जाते हैं तो एक ही नजर आता है। यदि हम दो को सेट कर दें तो होम पेज पर देखिए दो नजर आएंगे। ये देखिए दो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि टेस्ट 2 पहले आ जाए, टेस्ट टाइटल बाद में आए, तो इसके लिए हमें यहाँ फीचर्ड एडिशंस में जाना होगा और यहाँ पर हम इनका क्रम खींचकर बदलना होगा। अभी देखिएगा हमने क्रम बदल दिया है। अब देखिए टेस्ट 2 पहले आ रहा है क्योंकि टेस्ट 2 ऊपर है। और अगर किसी को हटाना हो तो यहाँ से भी डिलीट करके हम इसे हटा सकते हैं। आशा करता हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।